हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टीचिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात करेंगे चैप्टर 6 डेसिमल नंबर्स। इस चैप्टर में क्या क्या जानने को मिलेगा? इस चैप्टर में जानने को मिलेगा डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में, डेसिमल्स के बारे में, उसके प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स के बारे में, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स, कंपेयर डेसिमल्स, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एट लास्ट हम जानेंगे कि हम डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेसिमल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। कई बार क्या है, इन्फॉर्मेशंस को जब हम शॉर्ट टर्म में लिखना चाहते हैं, स्मॉल वैल्यूज में लिखना चाहते हैं, तो हमें डेसिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी ने बोला 10 रुपये 50 पैसे, तो 10 रुपये 50 पैसे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रुपीज के फॉर्म में कि रुपीज 10.50। किसी ने बोला 25 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हो 25.35 सेंटीमीटर। किसी ने बोला 5 केजी 250 ग्राम, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 5.250 केजी भी आप कह सकते हो। तो इन चीजों के लिए हमें डेसिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आइए जानते हैं चेक व्हाट यू नो को, कि ये क्वेश्चंस आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है। अब राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। अगर आपको इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है 5/10 को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो कितने जीरो हैं, एक जीरो है। इसका मतलब है एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट्स हमें डालने हैं, और डेसिमल पॉइंट के पहले हम एक जीरो लगा देते हैं सो दैट कि डेसिमल पॉइंट आपके लिए विजिबल हो। 7/10 आप इसको 0.7 लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि एक ही जीरो है 10 के पास। अब इसी जगह पे 3/100 है, तो आपने 3 लिखा, लेकिन यहाँ पे तो 2 जीरो है, यानी कि 2 डिजिट चाहिए हमें डेसिमल पॉइंट से पहले। तो हम क्या करेंगे, 3 के पहले एक जीरो लगा देंगे, और पॉइंट के पहले एक तो जीरो हम लगाते ही हैं। 25/100 है, तो 25 कितने जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट देने हैं, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये जीरो लगा दिया। 34/1000 है, तो कितने जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो है, तो हमें 3 डिजिट चाहिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एक जीरो लगा दिया और पॉइंट लिख दिया। पॉइंट के पहले भी आप एक जीरो लगा दीजिएगा। 567/100 है, तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद तो आप 5.67 लिख सकते हैं। अब राइट द फॉलोइंग एंड डेसिमल फॉर 1200। देखो 1200 अगर कहा होता, मान लो 1200 कहा होता, तो आप इसे ऐसे लिख देते, लेकिन इसने 1200 कहा है, तो 100 का मतलब हो जाता है 12 डिवाइडेड बाई 100। 12 डिवाइडेड बाई 100, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इन डेसिमल फॉर्म, या आप इसे 0.12 लिख सकते हैं। ठीक है। 23.05। अब 23.05 कहता है कि जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं ना, उसको रीड करने का ये तरीका होता है। पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को तो हम जनरल नंबर की तरह बोलते हैं, जैसे 536 समथिंग और 200 था, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं ना, उसके हम हर एक डिजिट के नंबर को बोलते हैं। जैसे 23.05 का मतलब हो गया 23.05, 9.09 तो इसका मतलब हो गया 9.09। अब आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 6.45। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आपको देखो 6.45 को आप कैसे लिखोगे। 6 क्या है, अब इसको देखो ध्यान से समझो। पॉइंट के लेफ्ट में जो होता है वो मल्टीपल्स ऑफ 10 होता है, वो मल्टीपल्स ऑफ 10 होता है। अगर यूनिट प्लेस पे है तो 10 टू द पावर 0 यानी कि 1 का मल्टीपल होता है। 10th पोजीशन पे है तो वो 10 का मल्टीपल्स होता है, इसको 10 टू द पावर 10 यानी कि 10 कहते हैं। 100 पोजीशन पे है तो 10 टू द पावर 2 यानी कि 100 कहते हैं उसे। 1000 पोजीशन पे है तो 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 कहते हैं। ये पॉइंट के लेफ्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब पॉइंट से राइट की ओर जाओगे तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है 1/10 का। सेकंड डिजिट जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है 1/100 का। थर्ड डिजिट जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है 1/1000 का। मतलब पॉइंट के लेफ्ट, पॉइंट से पहला डिजिट इसको बोलते हैं, सेकंड डिजिट इसको बोलेंगे, इसके बाद जो लिखा होगा उसको हम थर्ड डिजिट कहते हैं। अब अगर 6.45 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 6 + 4/10 + 5/100। 97.05 को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10 + 7 + 0 तो 0 को छोड़ दो, 5 मल्टीप्लाई या 5/100 लिख दीजिए, प्लस 4/1000 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है। उसके बाद अगर आप 0.456 को लिखना है, 0.456 इसको लिखना है तो ये हो जाएगा 4 × 1/10 लिख सकते हो या 4/10 लिख सकते हो, प्लस
5 मल्टीप्लाई 1 बाई 100 भी लिख सकते हो, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 बाई 1000 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। 187 पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 प्लस 0 को रहने देते हैं, 6 मल्टीप्लाई, अब 6 सेकंड डिजिट पे है तो 2 डिजिट आ गया, तो 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1000। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम निकालने के लिए, अब इसको सम करना है। सम करने का जो तरीका होता है उसको ध्यान रखना है। जैसे 0.8 लिखा, अब ये 0.08 है तो ये 0.08 ऐसे आ जाएगा। अब ये 0.008 है तो 0.008 आएगा। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट हमेशा एक लाइन में होती है। और अब आप यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ भी 0 लगा दो, यहाँ भी 0 लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद, जैसे मान लो यहाँ पे 0.5 के बाद आप चाहे तो जितना 0 भी लगा दो, ये 0.5 ही है, ये 0.5 ही है, इसलिए कोई परेशानी हमें यहाँ पे नहीं होती है। अब अगर हम इसका सम करेंगे तो 008 तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये हमारा 0.888 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, 8 नहीं होगा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखा है, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास 88 आएगा, ये 88 है ना। तो इसका सम जब हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यहाँ तो 8 प्लस 0 है तो 8 आ गया, लेकिन ये 8 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। कैरी 1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 9 हो जाएगा, तो 0.968 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 20, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 0.6, और यहाँ पे लिखा मैंने 0.009। अब 20 के बाद कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 0.000 लगा दूंगा, 5 के बाद भी मैं 0.000 लिख दूंगा, 6 के बाद भी मैं 2 0 दे दूंगा। मतलब मैंने लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका सम निकालना है, ये 099 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, और ये 5 हो जाएगा, 25, तो 25.609 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। जैसे इसको ऐड करना है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 400.000, 3 0 मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 0 है। 6.000, मतलब एक चीज ध्यान रखना, अगर हमने सिर्फ 5 लिखा है तो हम 5 पॉइंट कुछ भी 0 दे सकते हैं, कितने भी चाहे तो हम उतने 0 दे सकते हैं। उसके बाद हमारा 0.007। अब आपको इसका सम निकालना है, तो ये 7 होगा, 0 0, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, 400, तो क्या आंसर आएगा? 406.007, ये आपका आंसर है। तो ये रहा चेक व्हाट यू नो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले एक्सरसाइज के और टॉपिक्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।